ठीक है। तो अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से, क्वेश्चन समझो पहले क्या है इसमें से, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कम फ्रॉम ईच रीजन। ओके, मेरे पास एक रीजन है, हम लोगों ने क्या किया, रीजन वाइज हम लोगों ने पीओट बना के इतना डेटा निकाल दिया। अभी मुझे समझना है कि ये जो 89,000 अगेंस्ट 4 लाख के कितना हो चुका है। अभी मुझे पता नहीं होता तो मैनुअल स्टेप क्या करना चाहते हैं हम लोग, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा सेल्स है, ये क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सेल्स है, बराबर ना, करेक्ट है कि नहीं, टोटल के अगेंस्ट मुझे डिवाइड करके लेना पड़ेगा। और ये जो मेरा टोटल वाला लाइन है नीचे स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कीबोर्ड पे F4 प्रेस करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। अरे, कीबोर्ड पे यहाँ पे है ना, इस पे क्लिक करके फंक्शन F4 करना पड़ेगा मुझे कीबोर्ड पे। ओके, तो यहाँ से मैं लॉक करूंगा। अभी क्या होगा, मेरा ये परसेंटेज में हो गया, तो मुझे इसको पहले तो परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज यहाँ पे अगर 2 डेसिमल दिखाना है, सिंगल डेसिमल दिखाना है, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, सॉरी इंक्रीज करना है तो। और मुझे ये वाला जो फॉर्मूला है जो आपने बनाया है, यहाँ तक मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। सेम आउटपुट है। ओके, तो 89 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 82 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ओके, 1,39,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये वाला जो चीज है आपको अभी मैनुअली ऐसा कर लेते हैं हम लोग। कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हो राइट, मतलब जितना आपका 100% सेल्स हो चुका है उसमें से ईस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हम लोगों ने यहाँ से दिखाया। लेकिन ये कैलकुलेशन सबको पता नहीं है, तो इजीएस्ट वे उसको करने के लिए क्या ऑप्शंस है, हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। डेटा जो अपना है ना, जो हमने लास्ट टाइम पे पीओट के लिए जो हम बोल सकते हो पीओट 1 हम लोगों ने जो यूज किया अभी तक, जो लास्ट टाइम पे रिपीट भी किया, उसमें सब कुछ ये डेटा यूज किया। क्या है उसमें से डेटा, ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप, क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट एंड पेमेंट मेथड। ओके, इतना सारा मेरे पास डेटा है। मैं पीओट बनाने के लिए अभी क्या करूंगा, इसमें से पहले डेटा सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। ओके, देन या फिर मैं कहीं पे भी सेंटर में हूँ तो भी चलेगा, इनसेट पे क्लिक करो, पीओट पे क्लिक करो। पीओट पे क्लिक करोगे, डेटा उसने रीड कर लिया सिस्टम ने। जैसे डेटा रीड किया, यहाँ से आपको न्यू शीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए, आपको ऑप्शन देगा। ओके, अभी मुझे ये जो ग्रैंड टोटल वाला जो शीट है वहां पे चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग शीट ही दे रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इस क्लिक करके इस शीट में, और कहाँ पे चाहिए मुझे, मान लो मुझे यहाँ पे साइड में, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ओके, ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मैंने क्लिक किया, प्रियंका, मैं कल ये बोल रहा था। ओके, तो यहाँ पे सही कहीं पे भी क्लिक करो और देन आपको ओके करो। जैसे आप करोगे तो इसमें से क्या, ओके मेरा एडिट हो गया क्या, सॉरी, क्या एरर आ गया, मैंने रीड नहीं किया, सॉरी। ओके ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, रीजन चाहिए। रीजन चाहिए, मैं यहाँ पे रीजन में ड्रैग किया। ठीक है, सेकंड क्या चाहिए मुझे, सेल्स चाहिए, राइट ना। तो क्विक सर्च करने के लिए हम लोगों ने बोला था यहाँ से सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया। ठीक है, ये वहां तक हो गया। अभी हम लोगों को क्या फिक्स करना है इसमें से, सबसे पहले मुझे फिक्स करना है रो लेबल नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करूंगा, डिजाइन, कहाँ पे जाना है मुझे, रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ से मुझे टैबुलर ऑप्शन लेना है। तो ये रीजन बराबर प्रॉपर नाम आ गए। ओके, इसके बाद में मुझे नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो मैंने क्या किया था, राइट क्लिक, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग से नंबर फॉर्मेटिंग, ये मेरा राइट वे है, बोला था मैंने, करेंसी लेना है, डेसिमल पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पे ओके करूंगा। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले भी किया। अभी मुझे दिखाना क्या है कि ये जो ईस्ट है, मुझे 4 लाख के अगेंस्ट कितना परसेंटेज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा सेल्स का ही कॉलम है ना, यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, मैंने दोबारा उसको ड्रैग किया। अभी मैंने जैसे दोबारा इसको चेंज किया, तो मुझे यहाँ पे भी उसके भी सेटिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करूँगा, नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेट, ओके, करेंसी, यहाँ से डायरेक्टली 0, देन यहाँ से हो गया सम ऑफ सेल्स। ओके, ये मेरा नाम आ चुका है सम ऑफ सेल्स। एक्चुअली मुझे यहीं पे चेंज करना चाहता है, फील्ड सेटिंग में जाके ये मुझे परसेंटेज लेना है ना। अभी मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पीओट पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ। अभी ध्यान दे के देखो, ये जो समराइज बाय का कॉलम है, यहाँ पे हम लोगों को सम कॉलम, जो हम लोगों ने कल चेंज किया था, एवरेज वगैरह करने का क्वेश्चन था, वहां से हम लोगों ने चेंज किया था। जस्ट नीचे उसके ना शो वैल्यू एज बोल के ऑप्शन है। ओके, शो वैल्यू एज में है ना, आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या किया उसने, कि जितना भी जो सेल्स था उसको कंपैरिजन किया, और सेम आउटपुट, मतलब ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि 89,000, ये 4 लाख के अगेंस्ट कितना परसेंटेज है, 21 परसेंटेज है। 82
थाउजेंड का जो सेल्स है मेरा, मतलब ये कितना परसेंटेज है मेरा, 19% है। ओके, 1,39,000 का है, मतलब मेरा 33% का सेल्स हो चुका है। ये जो हम लोग रीड कर रहे हैं ना, एज अ नंबर रीड कर रहे हैं, और ये जो हम लोग रीड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ओके, तो मुझे अगर ये जो नाम चेंज करना है, सम ऑफ आ चुका है ना, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, इस पे ही क्लिक करके, हम लोगों ने कहाँ पे गए थे, वैल्यू वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग में से यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, यहाँ पे आप रिनेम कर सकते हो। ओके, क्लियर है अभी आपको यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया। अभी इसमें से क्या हो रहा है, हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि जो सेल्स था एक डिफरेंट एंगल से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, कि परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपका जो समझ में क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, कि परसेंटेज मेरा रीजन जो है, कौन सा रीजन का कितना परसेंटेज है। ओके, नंबर के हिसाब से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर रीड करने की जरूरत नहीं भाई, 33% मेरा है ना, एक ही रीजन मेरा टोटल यहाँ से सेल्स करके दे रहा है, जो मेरा बेस्ट है। करेक्ट है नहीं, साउथ वाला, क्लियर है। हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ ठीक है चलेगा, मैं आपको अभी यहाँ पे है ना सेकंड नाम को, ये इसको, ये इसको मैं नाम चेंज कर बोल रहे हो क्या, दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट वहां पे भी जा सकते हो, यहाँ पे यहीं पे है ना, अगर आप सिर्फ ये ऊपर वाला निकाल दो, पहले वाला जितना भी है, डायरेक्टली एडिट कर सकते हो यहीं से भी। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखो अभी एक एरर आएगा, आप जैसे एंटर करोगे ना इसमें से, ओके, एक एरर आएगा आपको। अरे अरे कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और जस्ट मैं यहाँ पे है ना क्लिक कर रहा हूँ एंटर, तो यहाँ पे सेल्स लिया। कभी कभी है ना अगर एरर आता है ना, तो यहाँ पे नीचे हाइपन या स्पेस वगैरह छोड़ने का। ओके, अगर नहीं आया तो आपको यहीं से भी डायरेक्टली F2 करके भी चेंज कर सकते हो। तो ये सेल्स बोल क्या है, या फिर मैं इसी को मैं बोल सकता हूँ सेल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या है टोटल सेल्स बोल के चाहिए, टोटल सेल्स। ओके, तो ये टोटल सेल्स, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी और भी है आगे, हम लोग कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछो। तो अभी मुझे समझ में आया कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग करके ऑप्शन भी रखे, मतलब रीजन आपको कहाँ पे लेना है, सम ऑफ सेल्स लेना है, दोबारा आपको राइट क्लिक करना है, दूसरा सम ऑफ सेल्स लेके, और ग्रैंड टोटल पे जाके आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। ओके, समझ रहा है, तो कौन सा रीजन मेरा कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो समझ सकते हैं हम लोग इस केस से। अभी सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों को, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स कम फ्रॉम ईच प्रोडक्ट कैटेगरी अक्रॉस डिफरेंट रीजन, मतलब मेरी कंपैरिजन दो है, मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी कंपेयर करना है, और क्या करना है उसके बाद में मुझे, और कौन सा है रीजन वाइज, मतलब रीजन भी मुझे चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी भी चाहिए, और दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो हमने इसके पहले बोला कि पिवोट मल्टीपल मत बनाओ, जो पहले वाला जो पिवोट बनाया उसको आप कॉपी करो। ओके, ताकि आपका फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होगा ज्यादा, कॉपी करो, जहां पे चाहिए वहां पे जाके यहाँ पे पेस्ट करो। ओके, सिर्फ हम लोगों ने ऑप्शन लिया, यहाँ से है ना, हम लोग उसको चेंज करेंगे, मतलब ये मुझे सब चीजें एज इट इज नहीं चाहिए, हम चाहिए तो हम स्क्रैच से बनाएंगे, लेकिन फाइल का साइज है ना इंक्रीज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है ऑप्शन को। रीजन ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, रीजन भी चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए। अभी लिखो कैटेगरी कहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मेरा पीओट में, कैटेगरी कैटेगरी मुझे कहाँ पे चाहिए, इसमें से रो पे चाहिए। ओके, देन मुझे रीजन कहाँ पे चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्स सर्च करूंगा, और यहाँ से सेल्स को मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मुझे टोटल नहीं दिखाना, मुझे इसी जो सेल्स को है ना क्या दिखाना है, मुझे कंट्रीब्यूशन दिखाना है। अभी कैसे कंट्रीब्यूशन दिखाना है, मैंने क्या बोला था, राइट क्लिक करो पीओट के ऊपर, देन फील्ड वैल्यू एज, और यहाँ से हम लोगों को ग्रैंड टोटल। तो जैसे ग्रैंड टोटल करोगे, तो अभी देखो इसका कैसे रीड करोगे, कैसे रीड करोगे इसको, ये आपके स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे बताओ पहले। ओके है ना, ओके, क्योंकि साइज बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए बोला। अब यहाँ पे कैसे रीड कर रहे हैं हम लोग, कैटेगरी, कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फर्नीचर का है, इसमें से ऑफलाइन है। ये मेरा क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कि विच रीजन कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके, कौन सा सॉल्व कर रहा है मेरा, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है,
या फिर कौन सा मेरा कैटेगरी है और कौन से इसमें से है ना मेरा टॉप लेवल पे चल रहा है, मतलब टोटल जितना भी सेल हो चुका है मेरा 100% है, इसमें से मेरा जो टॉप है ना वो टॉप में से किसका अच्छा चल रहा है, कंपेयर भी कर पा रहा हूँ मैं ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के हिसाब से। एट द सेम टाइम मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चेक कर सकता हूँ, उसमें से किसका कितना हो रहा है, फर्नीचर का भी चेक कर सकता हूँ, ऑफिस अप्लायंसेस का भी चेक कर, इसमें से कौन सा टॉप है, किसका ज्यादा है, ये है ना इसमें से। ओके, साउथ का मतलब मेरे जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेरा ज्यादा सेल्स हो रहा है वो भी मेरा जो सेल्स कौन करके दे रहा है, तो साउथ रीजन मुझे करके दे रहा है। ओके, ये जो है ना यहाँ पे 23%, करेक्ट है ना। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ उसको भी, ये सेम एज इट इज रखता हूँ। ओके, अगर मान लो यही पीओट आपको है ना, मैं जस्ट नीचे यहाँ पे या साइड में यहाँ पे डालता हूँ। अभी मुझे दो चीजें करनी है, ये मैं एक पीओट बनाता हूँ, इसमें से जो हमने परसेंटेज किया है इसको। ओके, अभी परसेंटेज जो किया था, अभी मुझे परसेंटेज नहीं दिखाना है इसका। ओके, तो मुझे क्या दिखाना है कि मुझे नंबर चाहिए, ये परसेंटेज मतलब दो कंपैरिजन साइड बाय साइड भी मैं कर सकता था, एक जगह पे नंबर एक जगह पे परसेंटेज, समझ रहे हो, ताकि सामने वाले को जो चाहिए वो सामने वाला चूज करे, कौन सा नंबर चाहिए तो ये देख ले भाई, अगर परसेंटेज देखना है तो इसको देख ले, राइट। तो वन साइड में अगर कोई पूछे ना पूछे, आप वन स्टेप अहेड जाके अगर एक चीज बता रहे हो तो सामने वाले को दोबारा क्वेश्चन भी नहीं आएगा उसके ऊपर, अरे फिर परसेंटेज है लेकिन नंबर कितना है इसका। ओके, तो उस टाइम पे दोनों भी हेल्प हो जाएगा, तो मुझे अभी तो मुझे परसेंटेज में मुझे नहीं चाहिए, परसेंटेज में ये मुझे नॉर्मल नंबर पे दिखाना है, तो क्या करूंगा अभी उसमें, दोबारा राइट क्लिक करो। ओके, फिल वैल्यू एज, ओके सॉरी वैल्यू एज, और यहाँ से है ना नो कैलकुलेशन करो। नो कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो भी पहले वाला जो नंबर था वैसे दिखेगा। ओके, समझ रहे हो, अगर आपने किया है कभी और चेंज करना है तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक साइड में आप परसेंटेज दिखा रहे हो सेम डेटा का, एक साइड में आपको सेल्स दिखा रहे हो। ओके, अभी आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो मेरा साउथ है मुझे अरेंज करना है, मुझे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट नहीं चाहिए, आपका अरेंजमेंट है कुछ और तरीके से, बराबर ना, मतलब मान लो कि मुझे साउथ पहले चाहिए, ऐसा वाला आपका क्वेश्चन है ना, साउथ पहले चाहिए। तो यूजुअली ये है ना, काफी लोगों को पता नहीं है कि आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो माउस ओवर कर रहा हूँ, ध्यान देके देख लो। माउस जब मैं ओवर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ऐसा स्मॉल देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ चुका है। ओके, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसमें से, ये प्लस का जो सिंबल देखो यहाँ पे माउस ओवर करो तो दिख रहा है, एकदम थीन दिख रहा है। ओके, इस पे क्लिक करो और जहां पे चाहिए ना वहां पे शिफ्ट कर सकते हो आप, इस तरह से मूव करो उसको। ओके, समझा। ओके, चलो अभी इसमें से हम लोगों को है ना जो चाहिए उस तरह से आप लोग अरेंज भी कर सकते हो, इन केस इसको भी आप कर सकते हो। अगर मान लो मुझे पहले फर्नीचर का डेटा दिखना है, मतलब ऐसा कुछ रीजन है, फर्नीचर पहले देखना है देन इलेक्ट्रॉनिक देखना है, ऐसा वाला कुछ चीज रहेगा, तो आप लोग यहाँ से है ना इसको भी शिफ्ट कर सकते हो ऊपर। ओके, ठीक है। चलो ओके, तो हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है यहाँ से, कि विच रीजन कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम फॉर इधर वन, कौन सा भी कैटेगरी में कितना हो चुका है, या फिर कौन से रीजन से हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये जरूरी है, सिर्फ ये परसेंटेज चेंज करने से समझ में नहीं आएगा, आपके बिजनेस केस में आपका डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन से सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन यूज करना है आपको समझना जरूरी है, इसलिए है ना ये बिजनेस केस इस तरह से मैंने आपको मतलब अपडेट करके रखा है ताकि आपको हेल्प हो जाए समझने के लिए। अभी थर्ड हम लोग देखते हैं इसमें से। अभी मेरे पास क्या है कि मुझे क्या चेक करना है कि एक कैटेगरी है, ओके, और उसमें से है ना मुझे कस्टमर कौन से कैटेगरी में से है ना सबसे ज्यादा है ना मेरा बाइंग हो रहा है, कौन सा कैटेगरी का जो मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे ज्यादा बाइंग हो रहा है वो मुझे समझना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पीओट अवॉइड करने के लिए दोबारा सेम साइज इंक्रीज ना हो इसलिए कॉपी पहले वाला पीओट। ओके, यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने पीओट बनाया। अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे सेल्स चाहिए क्या, चलो मान लो अगर मुझे दोबारा फिर से बनाना है सब कुछ स्क्रैच से, क्या क्या चाहिए मुझे, कैटेगरी चाहिए रो में, कैटेगरी मैंने रो में लिया है। रीजन कहाँ पे चाहिए मुझे, रीजन चाहिए फिर से मैं कॉलम में ड्रैग किया मैंने। देन मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, सम ऑफ सेल्स मतलब सेल्स में यहाँ पे सर्च करूंगा। ओके, सेल्स को मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा वैल्यू में। अभी यहाँ तक मेरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए,
और एक सेल से ना मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है। ओके, अगर मुझे दो दिखाने हैं तो यहाँ पे आप दो ड्रैग कर सकते, अगर जो है एक ही को चेंज करना है तो दो ड्रैग करने की जरूरत नहीं। मान लो अगर इसी को आप अगर दिखाना चाहते हो कि अभी मेरा टोटल, इसके पहले भी हमने यही एग्जांपल देखा ना कि कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज कितना हो चुका है, लेकिन मुझे अभी कैसे देखना है, मेरा कंपैरिजन जो हो रहा था ना वो टोटल सेल मेरा 100% था। अभी मुझे टोटल सेल 100% दिखाना नहीं, जो भी एक कैटेगरी है ना वो अगर मेरा जितना सेल हो चुका है मतलब ये मेरा 100% समझना है मुझे। ओके, तो इस 100% में से मेरा साउथ का कितना हो चुका है फर्नीचर का, इस 100% में से फर्नीचर का ईस्ट का कितना परसेंटेज है, इस 100% में से नॉर्थ का जो 18,000 है मतलब कितना परसेंटेज है, मुझे ऐसे देखना है। ओके, तो यहां से मैं क्या, हाँ ये मतलब ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी को कंपेयर कर रहा हूं मैं सिर्फ। ओके, एक एक कैटेगरी का जितना भी सेल्स हो चुका है उसमें से भी कौन सा रीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से क्लिक कर रहा हूं, राइट क्लिक, अगेन समराइज बाय, सॉरी वैल्यू शो एज इसमें से, और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रो। ओके, तो अभी क्या हुआ, एक जो जितना सेल्स है आपका फर्नीचर का वो 100% दिखा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का 100% मतलब जितना भी सेल हो चुका 100% है, उस 100% में से आपका फर्नीचर का साउथ का कंट्रीब्यूशन 24% है, ईस्ट का कंट्रीब्यूशन आपका 25% है, नॉर्थ का कंट्रीब्यूशन आपका 18% है, और वेस्ट का कंट्रीब्यूशन आपका 31% है। जब आप इसको सबको एड अप करोगे, सम अप करोगे तो उसका 100% आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये अभी इस, करेक्ट, तो यहाँ से आपको हेल्प ये हो रहा है कि एक कैटेगरी का ही जितना भी सेल्स हो चुका है भाई, कौन सा ये कैटेगरी में कौन सा रीजन अच्छा कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा रीजन अच्छा कर रहा है, ऑफिस अप्लायंसेस में कौन सा रीजन अच्छा कर रहा है, तो यहाँ से मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, समझ रहा है? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये बिजनेस सॉल्व हो चुका है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हाँ भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो, ओके, और साउथ का अगर देखते हो इसमें से, तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा इसमें से सेल हो चुका है, 18%, 20%, 23%, ये 37%। मतलब साउथ रीजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करने में अच्छा है। करेक्ट ना? हम्म, वही फर्नीचर में अगर देखोगे तो कौन अच्छा है इसमें से, वेस्ट का रीजन अच्छा चल रहा है। ओके, और ऑफिस अप्लायंसेस में अच्छा कौन कर रहा है इसमें से अगर देखा जाए तो 28, 28, 20, 25 किसका अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है ना, 28.68। ओके, हम्म, हाँ हाँ हाँ, हाईलाइट कर सकते हो डायरेक्टली आप यहाँ से, जो भी आपको जो परसेंटेज है ना, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन डायरेक्टली इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप सेल रेफरेंस कर रहे हो ना, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो जो भी चाहिए आपको। ओके, यहाँ से आप लोग को लेस देन का, अगर मान लो कि मैं ये ना एक लेस देन का एवरेज मैं यहाँ पे डालता हूँ, चलो मान लो कि मुझे पता नहीं किसका क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ भाई काम कर ले, मतलब 50% के परसेंटेज के नीचे जो भी है ना, ओके, उसको मुझे ये करना है, क्या बोलते हैं, कैसा था पहले, 50% है ना यहाँ पे, तो मुझे चलो मान लो कि मैं यहाँ पे 50% करता हूँ। ओके यार, कीबोर्ड पे मेरा परसेंटेज वर्क नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सा वे आउट कर रहा था, परसेंटेज। ओके, और मुझे देखना है इसके नीचे रहेगा तो उसको रेड में दिखाओ। ओके, जैसे कल अगर चेंज होगा तो आपको चेंज होकर मिलेगा कलर कंट्रीब्यूशन जो भी है उसमें से। अगर इसका नंबर चेंज करना है तो दोबारा आप लोग जाके यहाँ से, नहीं भाई ये 50% ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मैनेज में जाके, हमने इसके पहले देखा था राइट, नंबर चेंज करना है मतलब 50% नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे 20% का करना है मुझे, तो यहाँ से करो, अप्लाई करो, 20% के नीचे का जितना भी है उन लोगों को हाईलाइट किया मैंने रेड में। ओके, प्रियंका समझते हैं ना? ओके, राहुल, राहुल, संतोष, ओके, आणि गजानंद समझते हैं ना? ओके, स्पीड अप नहीं होता राइट? ओके, ठीक है।
ओके अभी हम लोगों ने क्या किया इसमें से ये कंपैरिजन किया, मतलब एक कैटेगरी के हिसाब से मैं कंपैरिजन करके देख सकता हूँ कौन सा रीजन मेरा कौन सा कैटेगरी अच्छी तरह से सेल कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि कौन सा है, मतलब मुझे देखना है कि एग्जांपल के लिए है ना, मुझे देखना है कि कौन सा रीजन, सिर्फ एक रीजन ही कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रहा है। ओके जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा कैटेगरी है और ये मेरा रीजन है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ये जो है ना कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी मेरे साउथ में अच्छा सेल हो रहा है। ओके तो फर्नीचर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, या फिर इस तरह से हो रहा है 100% के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ, तो मेरा बिजनेस केस क्या बना था। एक मिनट शायद किसी को तो प्रॉब्लम है, संतोष को। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। ओके हाँ सॉरी, उसका शायद वो ड्रॉप हो गया था तो उसको ऐड करने के लिए पूछ रहा था, अलग लॉगिन से किया उसने, लॉगिन दूसरे ईमेल आईडी से। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ ओके। तो मुझे समझना है कि एक मतलब कौन सा कैटेगरी, कौन से मतलब साउथ में कौन सा कैटेगरी अच्छा सेल्स हो रहा है, इस तरह से देखना है। तो मैंने क्या बोला, जो पहले वाला पीओट है, जस्ट एग्जांपल के लिए अभी एक काम कर लेते हैं, ये वाला जो नंबर वाला है प्लेन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, उसके दो रीजन। एक तो आपका जो ऑलरेडी स्केलेटन है आप यूज कर रहे हो, मतलब रीजन ही चाहिए, फर्नीचर ही चाहिए, सेल्स ही चाहिए, तो आपका रिपीटेशन है ना बच जाएगा जो सब कुछ ऐड करने का। अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, अब मुझे क्या चेक करना है, कंपैरिजन क्या करना है, कैटेगरी साउथ के हिसाब से, मतलब मेरा क्या होना चाहिए, ये साउथ में जितना भी सेल हो चुका है ना इसको मुझे 100% दिखाना है। ईस्ट का जितना भी सेल्स हो चुका है ना 89,000 मतलब मेरा 100% है। नॉर्थ का ये मैं जो टोटल 82,000 है मतलब 100% है। तो ये 100% के अगेंस्ट नॉर्थ का फर्नीचर का कितना परसेंटेज हो रहा है, ये 100% के अगेंस्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना परसेंटेज हो रहा है, इस तरह से कंपेयर करना है। मतलब आपको है ना कॉलम को है ना 100% दिखाना है। करेक्ट। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ इसमें से, देन अगेन समराइज बाय वैल्यू, सॉरी यार वैल्यू एज, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कॉलम टोटल। तब यहाँ पे क्या होगा, देखो हर एक कॉलम का 100% दिख रहा है कंट्रीब्यूशन। ओके तो इसमें से मैं क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ कि फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर ऑफिस अप्लायंसेस का किसका अच्छा सेल हो रहा है साउथ रीजन में। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा सेल्स हो रहा है, राइट ना। ओके अगर वेस्ट रीजन कौन सा अच्छा सेल्स कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा सेल हो रहा है यहाँ पे, राइट। ईस्ट रीजन से मेरा कौन सा अच्छा सेल्स हो रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा सेल्स हो रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो, जितना भी सेल्स हो चुका है ये मेरा 100%, इसमें से कौन सा कैटेगरी मेरे रीजन में ज्यादा सेल हो रहा है, ये मैं यहाँ से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ओके समझ रहे हैं क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक रीजन का जितना टोटल है उसको डिवाइडेड बाय मेरा हर एक कैटेगरी का जितना वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम लोग मैनुअल कर लेते तो। मतलब ये डिवाइडेड बाय मेरा टोटल, ये डिवाइडेड बाय मेरा टोटल, तो अभी मुझे कंपैरिजन कॉलम के हिसाब से हो रहा है। तो हर एक कॉलम का 100% दिखा रहा है। इस 100% में से हर एक कैटेगरी का कितना परसेंटेज है यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कैसा हो रहा है, कैटेगरी और रीजन, कैटेगरी यहाँ तक ये जो कैटेगरी, और इसके बाद में है ना मुझे दूसरा रीजन चेक करना है, मतलब साउथ में से देखना है, ईस्ट में से देखना है, नॉर्थ में से देखना है, तो यही मैं प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। ओके क्लियर है। ओके ठीक है। ओके अभी हम लोगों को यहाँ तक है ना एक ग्रैंड टोटल के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हाँ कंट्रीब्यूशन तीन देखे हम लोगों ने। एक तो आप इंडिविजुअल देखा यहाँ पे एक ही कॉलम का, दूसरा हम लोगों को क्या किया इसमें से एक ही
मतलब दो कैटेगरी कंपेयर किया हमने, एक तो कैटेगरी भी किया और एक रीजन भी किया। ओके, दो डायमेंशन थे यहाँ पे। तीसरे में हम लोगों ने क्या किया, इसमें से दो कैटेगरी, लेकिन कंपैरिजन कैसा कर रहे हो, कैटेगरी को ही 100% दिखाया आपने, मतलब रो लेवल पे 100%। और चौथा आपने क्वेश्चन क्या किया, हर एक रीजन को 100% कंसिडर करते हुए कौन सा कैटेगरी अच्छा सेल हो रहा है ये हम लोगों ने दिखाया, मतलब कॉलम में से टोटल 100% दिखाया और कॉलम के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको 100% को। 17% आया, 70% आएगा, 12% आ गया इसका आंसर। ओके, कुछ किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना है, प्लीज पूछो। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन नहीं आया तो भी चलेगा। ओके, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों का है ना दूसरा समझना है। अभी मुझे क्या करना है कि एग्जाम्पल के लिए ना, अभी चलो मेरे पास है ना एक, मैं नॉर्मल पीओट बनाता हूँ। चलो मैंने एक पीओट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ वाला। ओके, अरे ये पीओट कॉपी करते टाइम जहाँ से पहले रो से, जहाँ से पीओट स्टार्ट है वहां से कॉपी करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट मतलब आधे अधूरे एरिया से अगर कॉपी पेस्ट करना चाहोगे तो कॉपी नहीं होगा वो। ठीक है, ओके। अभी मुझे क्या समझना है, मैंने जस्ट एक स्केलेटन यूज किया, मैं सब कुछ यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे प्योर का स्केलेटन चाहिए। मैं यहाँ पे ना मंथ ट्रैक करता हूँ। ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ से, कि मंथ ऑन मंथ का है ना मुझे कंपैरिजन करना है उसमें से। ओके, और कैसे करना है मुझे, चलो पहले तो मैं यहाँ पे ना, डेट है मेरे पास, मंथ तो है ही नहीं, तो मैं इसको डेट को कहाँ पे ले लूँ, रो लेवल पे। जैसे मैं रो पे ले लूंगा तो यहाँ पे मुझे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, जान, मंथ, फेब मंथ, इस तरह से। ओके, मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए क्या, ठीक है मंथ चाहिए, बाकी वाले जो अंदर जो डेट वगैरह लिख के आ रहे हैं सब मैंने निकाल दिया, मंथ है। ओके, क्या चाहिए मुझे उसके बाद में, मुझे यहाँ पे सेल्स चाहिए। ओके, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि सेल्स का कितना है, इसमें सेल्स मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है, तो जान में कितना सेल्स हो चुका है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये मेरा नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, कहाँ गया, वैल्यू फॉर्मेट। ओके, सॉरी, फील्ड सेटिंग, नंबर फॉर्मेट, देन यहाँ से हम लोगों को करेंसी 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी ये बहुत ही वन साइड गया यार, इसका सेंटर में लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है। तो जान का कितना सेल्स हो चुका है, फेब का कितना हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा समझना है, जान में तो मुझे दिख क्या रहा है, लेकिन जान में जनवरी में इतना सेल्स है, जनवरी और फरवरी में दोनों को मिला के कितना सेल्स हो चुका है। जब मैं मार्च में आता हूं तो मुझे क्या चेक करना है, जनवरी फरवरी मार्च तक आने के बाद में कितना सेल्स हो चुका है। जब मैं अप्रैल में आ चुका हूं तब मुझे चेक करना है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का कितना सेल्स हो चुका है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो इसको जो वर्ड यूज करते हैं कम्युलेटिव या फिर रनिंग टोटल। ओके, ये दो वर्ड्स यूज करते हैं इसको, मतलब क्या, कंटिन्यूअसली आपका जो है ना, एक जनवरी में कितना सेल हो चुका है, एक अपनी इंडिविजुअल तो यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन जान और फेब का कितना हो चुका है, दोनों को कंबाइन देखना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव सेल्स या फिर कम्युलेटिव टोटल। ओके, तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि हाउ मच कम्युलेटिव सेल्स हैव वी जनरेटेड फ्रॉम द मंथ ऑन मंथ। ओके, कि जान में, फेब में, मार्च में आने के बाद में स्टार्ट ऑफ द ईयर से अभी तक कितना सेल्स हो चुका है, ऐसा देखने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा सेम फील्ड को, ओके, सेम फील्ड को मैं दोबारा एक बार दोबारा यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, एक साइड में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वैल्यू, दूसरी साइड में मुझे यहाँ पे दिखना है कम्युलेटिव सेल्स कितना हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी फील्ड में यहाँ से मैं कर सकता हूँ, मैंने बोला था वैल्यू सेटिंग, यहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पे ऑप्शन है, यह है शो वैल्यू एज। ओके, शो वैल्यू एज में जाओगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे रनिंग टोटल। ओके, और यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ओके, 1,10,000 का सेम है पहली जनवरी में, फरवरी में देखोगे तो यहाँ से है ना, ये दोनों का मिला के कितना सेल्स हो चुका है, 163 या 163। इसका थोड़ा पहले नंबर फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज करते हैं। अभी क्लियर है। तो जनवरी में जो था उतना ही है, फेब में आने के बाद में दोनों को उसने सम अप कर दिया। ओके, समझ रहे, यहाँ पे देखो 163 163 दिखा। अभी हम मार्च में आने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, इसमें से ये तीनों का सम अप करके आ रहा है, कितना है, 234, ये 234। जब आप अप्रैल में आ रहे हो तो जान से लेकर अप्रैल तक का सम अप हो रहा है यहाँ पे 278। जब आप मई में आ रहे हो तो उसमें से जान से लेकर, मतलब देख रहे हो कि ईयर टिल डेट आप लोग बोलते हो, YTD वगैरह बोलते हैं, तो उस तरह से आप लोग इसका एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो।
क्वेश्चन क्लियर है? हम्म ओके। तो आप लोगों ने क्या किया था, पहले तो हम लोगों के पास एक था, मेरा टोटल सेल्स है। ओके, यहाँ तक तो मुझे क्लियर है, मैंने बाई मंथ और मंथ का कितना सेल्स हो चुका मैं इजीली समझ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे समझना ये है कि जब मैं जनवरी में हूँ तो मेरे पास कुछ इशू नहीं, लेकिन फरवरी में जाने के बाद में जान और फेब ये दोनों का मिला के कितना सेल्स हो चुका है। ओके, तो जान में जाने के बाद में मेरा जान का ये सेल्स है, प्लस मेरा फरवरी का कितना सेल्स है, ये मेरा फरवरी का सेल्स है, दोनों मिला के मुझे चाहिए। ओके, मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा ट्रेंड कैसे जा रहा है यहाँ से। ओके, मंथ ऑन मंथ का क्यूमुलेटिव मेरा टोटल कितना हो रहा है, जान में तो 10,000 सेल्स था, फेब में आने के बाद में मान लो कि मेरा 15,000 सेल्स हो चुका है। तो मुझे देखना क्या है, इंडिविजुअल फेब का मुझे 15,000 दिख रहा है, लेकिन जान और फेब दोनों मिला के कितना हो चुका है। तो पहले वाला 10,000, दूसरे महीने का 15,000, मतलब 25,000 होना चाहिए मेरा। हाँ भाई, मेरा अब तक का मेरा सेल्स है ना, मान लो कि आपका ये वाईटीडी टारगेट है। ओके, हाँ, मेरा अभी तक का वाईटीडी टारगेट अचीव करने के लिए मैं कितना क्लोज हूँ, या फिर मैंने वाईटीडी टारगेट अचीव किया है, ऐसा वाला देखना है आपको। तो आपको मंथ ऑन मंथ ऐड करके देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, या फिर आपको ऐसा देखना है आपके बंदे में जो काम कर रहा है, भाई हर टाइम पे इसका जो ट्रांजैक्शन करता है ना, जनवरी में कितने ट्रांजैक्शन किए थे, फेब में कितने किए थे, अब तक इसने कितने ट्रांजैक्शन किए एक पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी पे या फिर पर्टिकुलर टास्क पे। अगर आपको वैसे समझना है तो जान का एक काउंट था आपके पास, मान लो एक बंदे ने 10 काउंट किया था उस टाइम पे एक एबीसी एक्टिविटी का, फेब में उसने कितना किया था, सपोज मान लो 15 किया था। तो मतलब अब तक ये बंदे ने एबीसी एक्टिविटी के ऊपर एक बार 10 एक बार 15, मतलब दोनों मिला के 25 एक्टिविटी पे काम किया है, मुझे ऐसा दिखाना है। ओके, तो ये वाला चीज आप यूज कर सकते हो वहां पे। तो आप क्या कर रहे हो, रनिंग टोटल कर रहे हो, मतलब करंट मंथ का ही नहीं, अप टू द करंट मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे आपने जान से लेकर अभी मैं कौन से महीने में हूँ, अगस्त महीने में हूँ, मुझे देखना है मेरे टीम ने इस साल में जनवरी से अगस्त तक का टोटल कितना सेल्स किया है। तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, मेरे पास मंथ ऑन मंथ सेल है, अगस्त में आने के बाद में मेरा टोटल मिला के कितना सेल्स हो चुका अगस्त तक का। ओके, तो मैं देख सकता हाँ भाई, अगस्त तक का मेरा इतना सेल्स हो चुका है। सिर्फ मार्च तक कितना सेल हुआ था यार, पहले क्वार्टर में ही कितना सेल्स हुआ था, एक महीने का नहीं, टोटल जान से मार्च तक का। तो आप उस टाइम पे इस तरह से तीनों का मिला के सम करते हो ना, वही वाला चीज आपको वन गो में यहाँ पे डायरेक्टली करके मिल रहा है, इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। ओके, तो मैंने क्या किया, ये वाला जो मैनुअल जो ऑप्शन है जिसको पता नहीं था, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, सेम फील्ड को दोबारा यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे ड्रैग किया है, एक साइड में मैं यहाँ पे मंथ ऑन मंथ का इंडिविजुअल सेल्स दिखा रहा हूँ, दूसरी जगह पे मैं इसका रनिंग टोटल दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी जाके वैल्यू सेटिंग में भी कर सकता हूँ, वैल्यू शो एज, यहाँ पे जो है शो एज वैल्यू, इसमें से हम लोगों को करना है रनिंग टोटल। ओके, और मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ओके, और इसका मैंने नंबर फॉर्मेटिंग भी चेंज किया था, कहाँ से, वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड नंबर फॉर्मेटिंग से जाके करेंसी ये 0। ओके, ओके, अब ये क्या है, ये इसमें से मुझे क्या है, ये नाम चेंज करना है ना, अभी आपने बोला था थोड़े टाइम पहले, तो इसको क्या बोल सकते हो मैं, ओके, रनिंग सेल्स। ओके, क्लियर है? हाँ, एक मिनट, मुझे क्या बोला आपने, फिर से बोलो। हाँ, क्युमुलेटिव या फिर रनिंग टोटल, हाँ, यूजुअली है ना, लोगों को क्युमुलेटिव बोलने के बाद में काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जनरल वर्ड है रनिंग, रनिंग, तो इसके वजह से है ना काफ़ी लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्युमुलेटिव इज द राइट वर्ड। ओके, ठीक है। अभी मुझे क्या समझना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें से क्या है, मेरा जो सेल्स हो चुका है मंथ ऑन मंथ का कितना हो चुका है। हाँ ठीक है भाई, मैंने तो देख लिया, 1,10,000 सेल्स हो चुका है जान में, फेब में मेरा 53,000 का सेल्स हो चुका है, मार्च में इतना। लेकिन जान और फेब का मैं कंपेयर करता हूं तो जान के हिसाब से मेरा सेल बड़ा है या कम हो चुका है। ओके, या फिर मेरा प्रीवियस मंथ के हिसाब से मैं चेक करना चाहता हूँ, हर एक प्रीवियस मंथ के साथ में चेक करना चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस मंथ वाला सेल्स और करंट मंथ का सेल्स, तो करंट मंथ में इंक्रीज हुआ है या कि कम हो चुका है, वो वाला मुझे पॉइंट चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम पीरियड को मैं जस्ट प्लेन वैल्यू में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैंने जस्ट स्क्रैच से बनाता हूँ। ओके, सब कुछ निकाल रहा हूँ चीज़ें। ओके, मंथ लिया मैंने, अभी मुझे क्या चेक करना है, सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा सेल्स
ओके, यहाँ तक आ गए। मंथ ऑन मंथ का मुझे सेल तो इतना दिख रहा है, मैं दोबारा इस सेल्स को ले रहा। ओके, अभी अभी बोलो यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे। क्युमुलेटिव के हिसाब से मैंने देखा था, अभी मुझे चेक करना है, कंपेयर करना है कि फेब में आने के बाद में, फेब में और जान में, मतलब क्या करूंगा मैं, क्या माइनस हो जाएगा, जनवरी माइनस फेब हो जाएगा ना, बराबर ना। तो मेरा कितना हो चुका है कंपेरेटिव इसमें सेल, जैसे कि 1,10,000 का सेल हो चुका था, फेब में डायरेक्टली 53,000 का हो चुका है। मतलब कितना बड़ा ड्रॉप है, कम हुआ ज्यादा है तो नम दिख रहा है, लेकिन उसमें से अगर कितना कम हो चुका है, मैनुअल चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इनबिल्ड आपको पीओट के ऑप्शन है यहाँ से, और यहाँ पे जाके, अरे चलना और यहाँ से कौन सा लेगा आपको, डिफरेंस, यहाँ से हम लोगों को लेना है डिफरेंस फ्रॉम। अब जब डिफरेंस फ्रॉम सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब किसके साथ में कंपेयर करना है, अगर आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है प्रीवियस मंथ के कंपेयर करना है, कौन सा और पर्टिकुलर मंथ के साथ में कंपेयर करना है। मोस्टली आप रनिंग कर रहे हो तो प्रीवियस मंथ के साथ में कंपेयर करो, मंथ के साथ में कंपेयर करो, तो आप ओके करो तो आपको दिखेगा। ओके, तो मतलब जान में जितना सेल्स हो रहा है, फेब में उसके बाद में ड्रॉप हो चुका है इतना परसेंटेज। ओके, अभी ये इसी वैल्यू को, अगर ये मैंने जो परसेंटेज में दिखा है राइट ना, ये मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, अगर इसमें से चाहिए वैल्यू में, तो मैं वैल्यू में से जाके चेंज कर सकता हूँ। ये परसेंटेज फ्रॉम है ना, तो यहाँ से डिफरेंस, ये फ्रॉम जो अगर करूँगा तो सिर्फ मुझे यहाँ से वैल्यू में आएगा इसी को। ओह सॉरी, मेरा गलती हो गया यहाँ पे, इस तरह से था ना, राइट क्लिक देन वैल्यू डिफरेंस फ्रॉम। ओके, जान के साथ कंपेयर करोगे तो इतना, तो वैल्यू के साथ चाहिए तो वैल्यू, अगर इसी को मैं दोबारा एक बार ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो वैल्यू के साथ में परसेंटेज भी दिखाना चाहता हूँ, तो दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, अगेन उसका जो है ना वैल्यू। ओके, यहाँ से मैं परसेंटेज ला, डिफरेंस फ्रॉम ए परसेंटेज में आ रहा है। ओके, तो अगर आप ओके करोगे तो मतलब कितना है, जान में जितना सेल्स हो चुका था, फेब में मेरा ड्रॉप हो चुका है, अमाउंट के हिसाब से 57,000 का उसमें ड्रॉप हो चुका है, परसेंटेज के हिसाब से 51% का ड्रॉप हो चुका है। जब आपका 53% सॉरी 53,000 का फेब में सेल्स था, ओके, उसके साथ में अगर देखोगे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो चुका है, इसमें अगर यहाँ पे है ना 17,000, यहाँ पे एक गलती हो गया। ओके, यहाँ पे गलती हो गया हम लोगों का, एक्चुअली कंपैरिजन मंथ ऑन मंथ होना चाहिए ना, मतलब मेरा 53 to 70 होना चाहिए ना, हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 1 मिनट, सॉरी, ये जो डिफरेंस फ्रॉम में है ना, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों को प्रीवियस सेलेक्ट करना चाहिए था एक्चुअली, सॉरी, माय बैड। ओके, तो अब इसको भी हम लोग क्या करें, माइनस जो आ रहा है इसमें से, और यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम में दोबारा जा रहे हैं, और यहाँ से जो मंथ की जगह पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन में प्रीवियस सेलेक्ट करें। ओके, मतलब हर एक प्रीवियस लाइन के साथ में वो कंपेयर कर रहा है। ओके, अभी समझ में है कि जब 53,000 है, 70,000 है, बड़ा है ना, तो माइनस में नहीं आना चाहिए ना वैल्यू, बराबर है। फेब में मेरा 53,000 हो गया था, मेरा मार्च में अच्छा सेल हो चुका है, मतलब आपका माइनस में नहीं प्लस में हो चुका है ना, तो प्लस में नंबर दिख रहा है। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो परसेंटेज है ना, या फिर नंबर है, ये रेड में रहते हैं, कभी कभी देखो यहाँ पे जैसा फॉर्मेट है वैसा रेड में दिखाना है, तो कैसे करोगे इसको अभी, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके मैनुअल चेंज नहीं करना है उसको। ओके, हम लोगों को वैल्यू सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेटिंग किया था, ये वाला। ओके, तो सबसे पहली बात है ना, ये जो है सेल्स है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, करेंसी के हिसाब से रखा था, बराबर। करेंसी भी हमने डेसिमल पॉइंट निकाल दिया था। जब डेसिमल पॉइंट जीरो निकाल रहे हो तो इसके नीचे देखो, यहाँ पे माइनस वाला जो सिंबल है ना, यहाँ पे हम यूजुअली फर्स्ट सिलेक्शन रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, सेकेंड वाले को। तो क्या होगा, अगर इनकेस आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा ना, तो रेड में हाईलाइट होके मिलेगा वो। ओके, अगर इसको परसेंटेज को भी वैसा ही करना है तो अगेन राइट क्लिक, फील्ड वैल्यू सेटिंग, यहाँ से अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज में आ चुका है राइटली, उसका कुछ इश्यू नहीं। नंबर फॉर्मेट में जाओ, अब यहाँ से आपको कौन सा परसेंटेज का कौन सा ऑप्शन है, ये परसेंटेज का ऑप्शन है। ओके, और मुझे यहाँ से है ना परसेंटेज में अगर रेड में दिखाना है तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा वेट हो जाएगा अभी। नंबर इसमें, और यहाँ पे मैं करूँ तो नंबर फॉर्मेटिंग में मेरा चेंज हो जाएगा अभी।
ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे मैनुअल चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज। सॉरी, गलत जगह पे क्लिक हो गया मेरे से। वैल्यू फील्ड सेटिंग, देन इसमें नंबर फॉर्मेटिंग। मैं इसी को जब मैं डेसिमल पॉइंट दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज का इशू आ रहा है, राइट ना। तो मेरा परसेंटेज था, परसेंटेज ही रख देता हूँ इसमें से, या 0% इस तरह से। और ये तो वैल्यू में रहेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ से ऊपर से आपको माइनस नंबर फॉर्मेटिंग ऊपर से करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिखा सकते हो। जब जो है लेस देन 0 है, ओके, या माइनस है। लेस देन 0 मतलब 0 है ना, लेस देन 0 मतलब माइनस में जितनी वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसको कलर कर सकते हो, लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग में इसका ऑप्शन है डायरेक्टली यूज करने के लिए। ओके, तो कैसे रीड कर रहे समझ में आ रहा है। तो जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ, फेब में कितना, मंथ ऑन मंथ हमने देखा। दूसरा हमने क्या किया, जन और फेब के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा कितना सेल्स बढ़ा है मेरा या फिर कम हो चुका है। जब मैं नेक्स्ट मंथ में जाता हूँ, फेब के अगेंस्ट मेरा मार्च में सेल्स बढ़ा है या फिर कम हो चुका है। मार्च में अप्रैल में जाऊंगा तो मार्च के अगेंस्ट मेरा सेल्स बढ़ा है या फिर कम हो चुका है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक है मेरा वैल्यू और दूसरा है मेरा परसेंटेज। ओके, तो हम लोगों को इसको क्या नाम देना चाहिए, उसमें क्या है, उसमें से क्या बोल सकते हैं। हाँ हाँ, डिफरेंस बोल सकते हो, या फिर है ना सेल्स ट्रेंड बोल सकते हो। ओके, सेल्स डिफरेंस भी देख सकते हो। ओके, और दूसरा वाला क्या लिखोगे इसमें से, इसको क्या है, परसेंट। अच्छा, कौन सा वाला, DAWF। हाँ, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे क्या है, परसेंटेज में दिखाना है, तो मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, इसमें से परसेंटेज के हिसाब से मैं सिंबल ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, F2 करके, F2, F2 नहीं हुआ कीबोर्ड पे। यहाँ से है ना परसेंटेज ऐड करो स्टार्ट में, एंड देन इसमें जो भी आपको नाम रखना है, परसेंटेज डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा एक्सपेंड करो, प्रॉपरली देखें इसमें। ओके, क्लियर हुआ, इसमें कितना है, हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों ने किया। अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, ये चीजें काफी लोगों को पता नहीं है, काफी सारे जो है ना, सोच लो मैंने आपको मतलब इनिशियली एक दिन में मैंने बोला था आप लोगों को कि काफी सारी चीजें इसमें से ना, आपको अगर सिर्फ मतलब फंक्शन फॉर्मूले भी नहीं आते हैं तो काफी सारा आप लोग यूज है ना, पिवोट और जो ऊपर के जो फंक्शंस है ना, इतना यूज करके भी क्लोज टू 40% और 50% के क्लोज टू आप काम कर सकते हो, जो डेली की लाइफ में इतना सारा यूज कर सकते हो आपको। हम्म, समझ रहे, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मुझे क्या देखना है कि मेरा कैटेगरी वाइज है ना, मेरा सेल्स हो चुका है, मेरा प्रॉफिट भी हो चुका है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है मेरे डेटा में। ओके, तो मैं क्या करूँ, चलो प्लेन नंबर एक कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अभी उप्स, ओके ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं बार बार क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेम पीओड। हाँ, मैंने क्या बोला था, उसको एक वर्ड यूज किया था, मैंने क्या यूज किया था वर्ड, वो जो डेटा है। हाँ, एक एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था मैंने, बोला था उसका जो डेटा है वो मेमोरी में रखता है, वो मेमोरी मतलब उसको बोलते हैं कैचेस। ओके, उसमें वो स्टोर करता है, सिस्टम के जो कैशेस होते हैं उसमें वो स्टोर करता है, ताकि आपका जो सेम डेटा का है ना, वो रीड करने के लिए दोबारा अलग अलग कैचेस ना क्रिएट करे। आपको यहाँ पे आंखों को देखने वाली चीज नहीं है, वो दिखने वाली चीज नहीं है। ओके, तो इसलिए जो लोग एक्चुअल में काम करते हैं उन्हीं लोगों को ही पता है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करते टाइम उसमें से डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से रीड करते हुए ये सब चीजें पता चली है कि होता क्या है, पीओट के करने से फाइल का साइज बढ़ता है। तो पीओट तो चाहिए हम लोगों को, कुछ एनालिसिस करना तो चाहिए, लेकिन उसका भी यूज है ना। ऐसा नहीं है तो हर एक चीज अगर पीओट से बनती है तो हर टाइम पे पीओट ही बनाओ। उसका ड्रॉबैक भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि आपका फाइल का साइज बढ़ता है, जितना भी आप डेटा है उतना ही फाइल का साइज आपको डेवलप हो रहा है, क्लोज टू डेवलप, बराबर है ना।
तो आपको लूपहोल्स भी पता होनी चाहिए या फिर उसका ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को है ना ये थोड़ा सा आंसर करने के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से मेरे पास एक मंथ और मंथ है, या फिर मंथ की जगह पे मैं यहाँ पे कैटेगरी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैटेगरी डिसाइड किया था, कैटेगरी चाहिए। देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सेल्स चाहिए। सेल्स में यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, सेल्स। और देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट चाहिए मुझे। ओके, सॉरी, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैंने ड्रैग किया। अभी मुझे समझना क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेरा कितना सेल्स हो चुका है, कितना प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है भाई, मेरा सेल्स जितना हो चुका है उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट हो चुका है इतना। ओके, मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, सेल्स के अगेंस्ट परसेंटेज निकालना है मुझे। अभी आपको तो इसमें से है ना, कैसे आप करोगे, मतलब ये जो 1 लाख का सेल हो चुका है उसमें से 18,000 का मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, मुझे समझना है मैन्युअली। तो मैं क्या करूंगा, क्या करते हो आप लोग, सेल्स माइनस क्या करोगे, क्या करोगे इसमें से, अगर देखना है मुझे सेल्स का पहले वैल्यू है, मेरा सेल्स का वैल्यू कितना है इसमें से, कौन सा सेल्स में, इसमें से 23, ये मेरा सेल्स का वैल्यू राइट। इसमें से अगर मेरा प्रॉफिट में माइनस करता हूं, ओके, तो ये मेरा क्या आएगा, मैं प्रॉफिट माइनस करता तो क्या आएगा इसका, हम्म, मैं सेल्स है, मान लो एग्जांपल सिंपल ले लो। ओके, मैंने 100 रुपीज को एक चीज है ना बेची है, ओके, और मुझे उसमें से प्रॉफिट मिला है 10 रुपीज। ओके, और मुझे देखना है कि वो 10 रुपीज जितना भी मिला है ना, 100 के हिसाब से कितना परसेंटेज है। या फिर मेरा 1000 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, उसमें से मुझे 300 रुपीज या 400 रुपीज मुझे है ना प्रॉफिट मिला है। इतना बड़ा नहीं होता, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। अगर मान लो 300 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिला है, तो कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट हुआ वो मुझे चेक करना है। लेकिन हम लोग एक दूसरा में कैलकुलेशन आपको एक जब इसके रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ, मुझे सेल्स हो चुका है, उसमें से मुझे प्रॉफिट अगर माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा, 81,000 जो मिला है वो क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये देखो आपका प्रोडक्ट आपने कितने में सेल किया है, आपका प्रोडक्ट सेल हो चुका है 1 लाख में। ओके, एग्जांपल। और ये, हाँ बोलो, हेलो। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा मैं और मेरा सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बताना चाहिए आपको, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। देखो मेरे पास है, एक है मेरा सेलिंग प्राइस। ओके, बराबर ना, ये मुझे सेल्स में इतना मिला है, मैंने एक सेल किया चीज, मुझे 100 रुपीज में मैंने सेल किया है। ओके, मुझे प्रॉफिट मिला यहाँ पे, मुझे प्रॉफिट मिला यहाँ पे 10 रुपए। ओके, अगर मुझे देखना है, ये मेरा 100 रुपीज में से ये मेरा प्रॉफिट माइनस करूंगा, ये जो मुझे मुझे मिला 90, ये क्या है, नहीं ये इसको, इसको बोलते हैं कॉस्ट, ये कॉस्ट है आपका। आपने 100 रुपीज में सेल किया है, प्रॉफिट भी मिला है आपको 10 रुपीज। ओके, सेल की हुई चीज है, प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस किया, मतलब अगर मुझे बनाने के लिए कुछ तो कॉस्ट लगा होगा ना उस प्रोडक्ट को, वो मेरा कॉस्ट है 90 रुपीज। ओके, थोड़ा सा इसके रिलेटेड नहीं था, लेकिन अभी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास डायरेक्टली मुझे पता है कि मेरा प्राइस कितना हो चुका है, मेरा प्राइस है सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, मुझे 10 रुपीज प्रॉफिट हो चुका है। मुझे देखना है कि ये जो 10 रुपीज जो मिले हैं ना, ये 10 रुपीज मेरे 100 के हिसाब से कितने परसेंटेज है। ओके, तो मुझे ये आंसर चाहिए अभी यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इसमें से, मुझे सेल्स में से मुझे क्या करना पड़ेगा, से जो मेरा प्रॉफिट है, ओके, मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। हम्म, करेक्ट, तो क्या करूंगा, सेल्स में से मैं यहाँ पे प्रॉफिट माइनस सेल्स, करेक्ट, ये मुझे करना है, प्रॉफिट माइनस सेल्स ही किया ना मैंने यहाँ पे, प्रॉफिट माइनस सेल्स, तब जाके मुझे ये नंबर आएगा परसेंटेज में। लेकिन ये वाला तो चीज मेरे पे यहाँ पे है ना, कुछ लोग है ना जिन लोगों को पता नहीं है, वो डेटा में ही जाके डायरेक्टली है ना, डेटा है ना बेस डेटा, यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसमें। ओके, मतलब क्या करेंगे आपका यहाँ पे परसेंटेज, या फिर आप बोलते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज। ओके,
और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कॉलम बढ़ाते हैं। मतलब कौन सा रहेगा, मेरे पास दोनों है ना, प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स, ये मैं यहाँ पे, और इसका कॉलम बढ़ाएंगे और नीचे तक वो ड्रैग करेंगे, ओके। ये इस तरह से करना, ये क्योंकि आपके डेटा में ये होना चाहिए, काफी लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो कितना हैंग हो रहा है, कैसा फाइल कैसा घूम रहा है वो एक्सेल, क्योंकि अभी हर एक पीओट को रिफ्रेश करने के लिए ट्राई करेगा वो, ओके। तो जितने पीओट अभी हर एक जगह पे पीओट, हर एक जगह पे पीओट, इसमें से थोड़ा सा है ना, फाइल का साइज भी नाना बोलते भी थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है उसमें। तो समझ में रहा है, जिन लोगों को पता नहीं, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रॉ डेटा में ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये रॉ डेटा में ऐड करते मतलब करने की जरूरत नहीं, वहां पे उसको और एक ऑप्शन है जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो रन टाइम पे। अभी आज के दिन में प्रॉफिट है, मान लो अगर ऐसा करना है आपको कि जितना आपका सेल्स हो चुका है, ओके, और मुझे बंदा है, ठीक है भाई चलो जितना भी सेल्स हो चुका है ना, इसके ऊपर एक 2% या फिर 2% एक्स्ट्रा अगला साल का इनको टारगेट देना है। हर एक बंदे को जितना भी सेल्स किया है उसने, ओके, या फिर एवरेज सेल्स ले लेता हूँ पूरा ईयर का, और उसके ऊपर में 2% है ना, अगले साल के लिए नया टारगेट दे देता हूँ उनको। ऐसा करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं हर एक का कितना हो चुका है, लेकिन मुझे इतना तो पता है उसका जो साल भर में कभी उसने 1000 का सेल किया है, कभी उसने 5000 का किया है, कभी उसने 3000 किया है, कभी 10,000 किया है। तो मैंने एक एवरेज निकाल के मैं बोलूंगा ठीक है भाई इतना तो तू कर ही लेता है ना, तो चल अगले साल के लिए 2% का एक्स्ट्रा टारगेट है तुझे, ओके। और वो 2% मतलब कितना टारगेट रहेगा वो मुझे समझना है। तो उस टाइम पे रन टाइम पे मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मेरे डेटा में कुछ ऐड नहीं करना है मुझे। यार मैंने गलती की ऐसा लग रहा है, सेट। अब मैं कंट्रोल जेड भी करूँ तो डर लग रहा है, सेट। नहीं वो फाइल करेक्ट हो जाता है यार, जस्ट 1 मिनट ट्राई करता हूँ मैं, सिलेक्शन करने नहीं दे रहा है ना वो। नहीं ये फाइल बंद हो जाएगा पूरी तरह से, मैंने सेव नहीं किया इस फाइल को अभी। आपको जितना बताया एक मतलब करके एक फाइल रख देता हूँ, सेव आपको शेयर करता हूँ ना। एक मैंने प्लेन फाइल शेयर कर देता हूँ जिसमें से आपको ये सब कुछ सॉल्व किया हुआ नहीं है, और दूसरा है इसमें से सॉल्व किया हुआ, ताकि अगर आपको कहीं पे स्टक होते हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो। सेट यार, गलती की मैंने। किसी को कुछ डाउट है पूछो प्लीज, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे देता हूँ। ये यार क्या गलती की यार मैंने, सी, ओहो। कैसे करो यार, आप लोगों को अगर फाइल देना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये। इसको बंद करो क्या, सी, क्या यार गलती हो गई मेरे। चलो जस्ट 1 मिनट है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया वो। ये अभी का है क्या फाइल, 1 मिनट। वैल्यू वैल्यू 937 947, हाँ ये फाइल है। भाई लकी है हम लोग, बच गए, मिला फाइल, ओके। सॉरी सो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया, मैं इस फाइल को पहले है ना,
ठीक है, अभी क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए कि इसमें मेरा क्वेश्चन समझ में है ना। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे कैटेगरी लिया था मैंने, राइट। ये मंथ निकाल दिया था यहाँ से, कैटेगरी, कैटेगरी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला था, जो सेल्स चाहिए, ओके, सेल्स, देन यहाँ पे चाहिए मुझे प्रॉफिट, ओके, और मुझे इसको अभी परसेंटेज मुझे निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा इसमें से, अभी यहाँ पे, अभी ऊपर देखो यहाँ पे जो स्क्रीन पे है ना, एनालाइज में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है पिवट टेबल फील्ड, यहाँ पे, ओके, फील्ड, फील्ड आइटम्स और सेलेक्ट। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड जब आप लोगे तो ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। मुझे क्या देना है अभी, प्रॉफिट परसेंटेज, बराबर ना, प्रॉफिट परसेंटेज। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो मुझे क्या फॉर्मूला लिखना है, मैंने क्या बोला था अभी, फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, जितना भी मेरा जो प्रॉफिट है, नहीं मेरा प्रॉफिट जितना हो चुका है उसको डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मेरा सेल्स है, ओके। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स में लूंगा, और यहाँ पे मैं जस्ट जो भी नाम दिया यहाँ पे, और मैं ओके कर लेता हूँ। जैसे मैं ओके कर लेता हूँ तो आपको जो है ना वो फील्ड यहाँ पे ऐड होके मिलेगी। देखो यहाँ पे एक फील्ड ऐड हो चुका है, प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। अभी प्रॉफिट परसेंटेज है, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करने के बाद में अगर देख रहे हो तो इसमें से बहुत कम दिख रहा है, ओके, डेसिमल पॉइंट कम दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे आते हैं, ये जो फील्ड सेटिंग है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो इसको क्या करना चाहिए हम लोगों को, परसेंटेज में, ओके, अरे चलना यार, और यहाँ पे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 2 डेसिमल वगैरह, ओके। और यहाँ से मैं बोलूँगा इतना। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि भाई ठीक है, मेरा जितना भी हो चुका है अमाउंट, मेरा प्रॉफिट कितना हो चुका है, ये मेरा जो नाम है, अभी मुझे सेल्स बोल के नहीं चाहिए, इसको मुझे दिखाना है प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। देखो ऐसा अगर कभी कभी वो है ना एरर दे देता है, अभी इसके पहले नीलोफर आपने पूछा था, कभी नाम देते टाइम आपको ये नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नाम है ऑलरेडी, इसका इंटरनल एक नाम है, इसलिए वो सम को निकाल रहा है। तो क्या करो इसमें, एक तो स्टार्ट में एंड में थोड़ा सा स्पेस दे के ना एंटर करने का, ओके, ताकि वो जो नाम है उसमें से सेम टू सेम नाम डबल हो रहा है तो नहीं ले रहा है उसमें से। तो मैं यहाँ पे भी इसको है ना, अरे कैसे एडिट हो गया, ओके, और मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है अभी क्या क्या हम लोगों ने, ओके। तो ऐसे ही अगर मान लो कि मुझे समझना है कि इस एरिया को या फिर रीजन वाइज मुझे कुछ और एक पीओट बनाना है, और मैं रीजन को टारगेट देना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर रीजन को है ना नया टारगेट देना है मुझे, तो क्या मैं कर सकता हूँ इसमें से, सेम, ये वाला नको अभी बहुत है इसमें, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ। ये मुझे वैल्यू सेक्शन सब निकालता हूँ, मंथ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैटेगरी नहीं, यहाँ पे रीजन, मुझे रीजन को टारगेट देना है। इस रीजन को मुझे कितना सेल्स हो चुका है मुझे पहले तो देखना है, उसका सेल्स कितना है, ओके। और उस सेल्स के ऊपर मुझे उनको बोलना है कि आपको जितना भी सेल्स कर रहे हो ना, इसमें से 2% मुझे एक्स्ट्रा टारगेट देना है अगले साल के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, जो मेरा सेल्स है प्लस मेरा 2% एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगेन एनालाइज, यहाँ पे फील्ड आइटम सेटिंग जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करो, कैलकुलेट कॉलम, यहाँ पे नाम दे दो क्या है कि क्या बोल सकते हो आप उसको, सेल्स टारगेट, ओके, सेल्स टारगेट। और यहाँ पे क्या बोलोगे, इसमें से आपका कितना सेल्स हो चुका है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी है सेल्स, ये सेल्स है, इसमें से क्या करोगे, इसमें से इनटू 2%, बराबर है ना, 2% देना है, और यहाँ पे आप ओके करो। तो जैसे आप ओके करोगे तो मतलब आपका जो है ना एग्जाम्पल, हाँ हाँ एक गलती हो गई, एक गलती हुई, ये जो एक्स्ट्रा टारगेट रहेगा मतलब आपका ऑलरेडी जो टारगेट है प्लस ये टारगेट रहेगा, ओके। तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन फील्ड में है ना, अभी तो हमने 2% किया तो 2% निकला, लेकिन बेस वैल्यू भी ऐड तो होना चाहिए ना उसमें, करेक्ट ना। तो बेस वैल्यू ऐड करना है, और मैंने फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा है, अभी मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ उसको। अगर सेम फील्ड में आप जाते हो कैलकुलेटर में, यहाँ पे देखने के बाद में तो नया ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है आपको, जो एग्जिस्टिंग मैंने बनाया था उसको मुझे एडिट करना है या फिर फॉर्मूला कुछ मुझे चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में जाओगे तो उसके नीचे जितने भी आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया ना, यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो मेरा कौन सा है, सेल्स टारगेट, ओके, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गया था, ओके।
सेल्स टारगेट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरा जो ओरिजिनल सेल्स है, ओके, ये 2% तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया है ना, बराबर है क्या, प्लस मेरा ओरिजिनल सेल्स है उसमें भी तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा हो रहा है मेरा, और ये 2% निकला ना उसका, प्लस मेरा ओरिजिनल सेल्स है उसमें भी तो ऐड करना चाहिए, मतलब जितना भी आपने आज तक सेल्स किया है उसके ऊपर 2% का आपका अगला टारगेट है। ओके, तो मैंने पहले सेल्स का 2% निकला प्लस उसका ओरिजिनल सेल्स ऐड किया, और मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो मेरा जो नया, ओके, ये जो फील्ड है ना पहले वाला, उसने क्या किया था, एक बनाया था उसने से फील्ड, ओके, और इसको मुझे नहीं चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था ना ये वाला, तो मुझे निकालना है इसको, तो मैं इसमें निकाल देता हूँ इसको यहाँ से, और ये मेरा एक्चुअल नेक्स्ट ईयर के लिए उनको टारगेट रहेगा। तो साउथ रीजन के लिए मेरा 1,42,000 का सेल्स का टारगेट है, ईस्ट रीजन के लिए मेरा कितना टारगेट है नेक्स्ट ईयर के लिए, 91,000 का मेरा टारगेट है। हाँ, संतोष, हेलो, संदीप, समजते आहे? ओके, मग त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आहे ना, मी करत आहे, रेकॉर्डिंग करत आहे. ओके. थोडासा टाईम घ्या त्याच्यावरती आणि थोडासा एकदा चेक करा. कारण ह्याच्यामध्ये आहे ना भरपूर युजफुल ऑप्शन्स आहेत. मला माहिती आहे, मी तुम्हाला आता ह्याच्या पूर्वीचे जे लोक आहेत त्या लोकांच्या वेळेस एवढे एक्झाम्पल्स नव्हते. पण मी पण थोडंसं आहे ना ट्राय करत आहे. तुम्ही वर्किंग प्रोफेशनलमध्ये आहात, तुम्हाला तो काहीतरी हेल्प त्याची झाली पाहिजे. ओके. तुम्ही थोडासा टाईम त्याच्यावरनं थोडंसं सिरियसली घेऊन जर तुम्ही केलात ना, तर ह्या गोष्टी हार्ड नाहीयेत. स्मॉल स्मॉल गोष्टी आहेत, पण आपल्याला ते माहिती नसतात. ओके, बराबर ना नीलोफर? इतना मतलब हेवी नहीं, इतना हम लोग कुछ अलग कैलकुलेशन नहीं करें। ऑप्शन में जाके हम लोग से है ना कौन सा राइट ऑप्शन चूज करना है वो हम लोग सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं। और अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब कौन से प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही ट्राई करें। इतना नंबर गेम कुछ और अलग नहीं है, करेक्ट ना? इनबिल्ड ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं, तो इतना टेंशन मत लो। आपको नहीं होगा ऐसे वाली चीज नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, आपको ऐसे प्रॉब्लम लेके सेम डेटा के ऊपर आपको 1 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो आपको उसमें से आपके हैंड में हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कॉल आउट करने का जो रीजन था, ये जो ऑप्शंस है, तो हम लोग क्या करें कि ऐसा एक फील्ड जो मेरे डेटा में ही नहीं है और रन टाइम पे मुझे उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। तो हमने इसके पहले ग्रैंड टोटल के देखे, कंट्रीब्यूशन देखा हम लोगों ने, रो वाइज कंट्रीब्यूशन देखा, कॉलम वाइज कंट्रीब्यूशन देखा, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखा हम लोगों ने। ओके, देन हम लोग अभी क्या करें, उसमें से डिफरेंस देखा हम लोगों ने, रनिंग टोटल देखा है। ओके, देन हम लोगों ने अभी एक आध फील्ड आपने डेटा में नहीं है तो उसको कैलकुलेटेड कॉलम कैसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, वो भी हम लोगों ने, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कैलकुलेटेड कॉलम हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा क्रिएट किया यहाँ पे। ओके, अभी ये सब कुछ झंझट मुझे करना ही नहीं है, और मैं भाई ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है। वो एक्सेल जाने और मुझे बताए कि कौन सा वाला पिवोट मेरे लिए अच्छा है डेटा के ऊपर, मुझे ऐसा वाला ऑप्शन चाहिए, ये मुझे देखना ही नहीं है। तो अगर कोई नया बंदा है, उसको पीओट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कैसे यूज़ करना है, मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं मुझे। मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा पीओट मेरे डेटा के ऊपर अच्छा रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन है रिकमेंडेड पीओट बोल के। मतलब आपको पता ही नहीं है कौन सा डेटा कौन सा है, कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, कौन से अलग-अलग व्यू में क्रिएट कर सकता हूँ इस डेटा के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली जाओ, पहले अपना ओरिजिनल डेटा के ऊपर, ओके, ये डेटा है अपना, यहाँ पे क्लिक करो। देन आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे रिकमेंडेड पीओट ऑप्शन है। जब रिकमेंडेड पीओट ऑप्शन है, इस पे सिर्फ क्लिक करो, ओके, और यहाँ से आपको है ना ऑप्शंस देगा, एक्सेल रीड करेगा आपका डेटा, और उस डेटा के बेस पे कौन से अलग अलग कैलकुलेशन कुछ टॉप उसने बना के दिए है, आपको कौन सा वाला चाहिए। अगर ये आपको आउटपुट मतलब आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या आपको जो चाहिए यहाँ पे मिल रहा है, आप डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मान लो मुझे अभी एवरेज प्रॉफिट वाला चाहिए, मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा, ये वाला जो ऑप्शन आएगा मैं यहाँ पे ओके कर लूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा, एक मेरा नया शीट बना, मुझे यहाँ पे उसने कैलकुलेशन करके दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या है, कैटेगरी लिया है, ऑर्डर आईडी लिया है, और उसमें एवरेज प्रॉफिट दिखा है उसमें। ओके, अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो हमने इसके पहले देखा था, राइट, राइट क्लिक करके हम लोगों ने एक्सपांड का ऑप्शन देखा था यहाँ से, करेक्ट है, एंटायर फील्ड। तो हम लोगों को एक्सपांड हुआ है। अभी मुझे इसको शिफ्ट करना है आगे, हमने इसके पहले भी देखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक कॉलम में चाहिए, उसके सामने प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो क्या किया था हम लोगों ने, डिजाइन में जाके क्या किया था हम लोगों ने, टेबुलर ऑप्शन लिया था। ओके, नहीं नहीं, टेबुलर ऑप्शन लिया था आगे, मतलब ये कैटेगरी एक कॉलम में चाहिए, ऑर्डर आईडी दूसरे कॉलम में चाहिए। ओके,
मान लो अगर मुझे ये ऑर्डर आईडी की जगह पे ना ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कैटेगरी के साथ में प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज वाला कर सकता हूँ इतना। ओके मतलब आपका एग्जिस्टिंग जो पीओट आपको कैसे है, मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, इसके साथ में मुझे सेल्स भी चाहिए, तो एक बना के ले लो स्केलेटन। अगर आप देखो आपका डेटा का जो आउटपुट जो चाहिए और रिकमेंडेड पीओट में से अगर मिल रहा है, तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसी कुछ चीजें कि जो आपके डेटा के ऊपर जितना देखने के बाद में जो आपको चाहिए आउटपुट वैसा वाला ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, देन बट ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन वे। और जिस तरह से आपको क्या लॉजिक है, कैसे ड्रैग करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, आपको खुद को डिसीजन लेके जो हमने इसके पहले लर्न किया है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। करेक्ट है। तो रिकमेंडेड का ऑप्शन क्या है, डेटा रीड करेगा, डेटा रीड करने के बाद में वो क्या करेगा, उसमें से आपको वो एक रीड करके एक फॉर्मेट देगा जितने भी कांस्टेंट है। कहाँ पे गया था, कौन बताएगा अभी यहाँ से, क्या क्या है मैंने रिकमेंडेड पीओट देखने के लिए। अगर मुझे चेक चाहिए तो इसमें से मैंने क्या किया था, पहले डेटा पे गया, क्योंकि आपका डेटा तो समझना चाहिए सिस्टम को। ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ रीड भी नहीं किया, सेलेक्ट भी नहीं किया, डेटा पे जाके इंसर्ट पे गया, मैंने ये इंसर्ट में से रिकमेंडेड पीओट पे क्लिक किया था। और इंसर्ट पीओट सेकंड है इसका ऑप्शन, यहाँ पे जाओ, कितने चाहिए जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ से कौन सा आपको सुटेबल लगता है आपको यहाँ से ले सकते हो। जैसे रीजन वाइज यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखाया है, प्रॉफिट दिखाया है, यहाँ पे कौन सा है, दो एक्शन है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट और कैटेगरी वाइज उसने से प्रॉफिट दिखाया है। ओके कौन सा कैटेगरी भी दिखा है यहाँ पे और प्रॉफिट दिखा है, दूसरा और क्या ऑप्शंस दिखा है यहाँ पे, अलग अलग ऑप्शन है, आपको जो लगता है इसमें से आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन इसका लिमिटेशन रहेगा। समझ रहे हो, अगर आपको ऑल ये कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर है। ओके तो ये हम लोगों ने किया रिकमेंडेड पीओट। ओके अभी इसमें से अभी एक नई चीज बताता हूँ यहाँ पे। मुझे किसी को है ना, मैंने एक रिपोर्ट बनाया और ये रिपोर्ट मुझे किसी को भेजना है। ओके और कैसा है, ईस्ट रीजन मान लो संदीप देखता है, वेस्ट रीजन नीलोफर देखती है। ओके और इसमें से और साउथ रीजन कोई और देखता है। ओके तो मुझे उस टाइम पे मैं जस्ट एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो थोड़ा साइज वगैरह ना हो इसलिए मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूँ रीजन वाइज। मैं स्टार्ट से बनाता हूँ, इसको स्केलेटन लिया मैंने सिर्फ। मुझे क्या चाहिए, जो सेल्स पर्सन संदीप पतंग है सपोज, सेल्स सेल्स पर्सन, ये सेल्स पर्सन है और मुझे चाहिए ये बंदे ने कितना सेल्स किया है। ओके ये सेल्स मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन ये बंदे है ना सब रीजन से है। मुझे क्या चाहिए, हर एक रीजन का अलग अलग मैनेजर है। ओके उसको मुझे पर्टिकुलर उतना ही डेटा भेजना है। क्या हो गया भाई, वी कैन नॉट डू दिस और मर्ज सेल। ओके थोड़ा सा ऊपर है ना, मर्ज करके रखा है वो कांस्टेंट और रो समझने के लिए ना, इसलिए वो ऊपर नहीं ले रहा है। थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। और मैं क्या करूँगा, अभी ये जो रीजन है यहाँ पे मैं फिल्टर में ड्रैग कर रहा हूँ। ओके तो मैंने जैसे रीजन यहाँ पे फिल्टर में ड्रैग किया, सब लोगों का डेटा दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, हर एक रीजन का अलग अलग बंदा है। ओके उसको मुझे डेटा भेजना है। तो आज के दिन में मैं क्या करूंगा बोलो, आप क्या करोगे, अगर ईस्ट का मान लो कि नीलोफर को भेजना है, साउथ का इसमें से संदीप पतेंगो को भेजना है, उसके बाद में वेस्ट का है ना सपोज गजानंद को भेजना है, कैसे करोगे आप। हाँ यहाँ से आप लोग अगर सेलेक्ट करोगे तो आप लोग क्या करोगे इसमें से, हम बोलो, यहाँ से सपोज मान लो ईस्ट का है, हाँ क्या करोगे अभी, करेंगे भेजोगे, मतलब क्या करोगे इसके लिए, कॉपी करोगे या फिर इतना ही डेटा कॉपी करके उसको भेजोगे एक नया शीट वगैरह बना के, हर एक के लिए अलग अलग फाइल बनाओगे। करेक्ट ना, यही करना पड़ेगा ना इसमें से। ओके यही करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा नए शीट पे, उतना ही फाइल उसको मैं भेज दूंगा। दूसरे को कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा सिलेक्शन करके, दूसरे को उतना सेकंड वाला फाइल, थर्ड वाले को तीसरा फाइल, चौथा वाला, इस तरह से। अभी तीन चार लोग हैं तो कोई बात नहीं यार, वो भी हम करें, लेकिन अगर ऐसे काफी सारे लोग हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है ना। ओके या फिर दूसरा एग्जांपल मैं अभी नेक्स्ट टाइम ये इतना करने दो फिर मैं बताता हूँ। तो मुझे ये नहीं करना है, ओके एक एक का सिलेक्शन नहीं करना है, मुझे ऑटोमेटिक चाहिए उसमें से करके। ओके संदीप पतंगे लक्ष्य दिया है ऑप्शन वरती। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पीओट पे हूँ। ओके ऑप्शन पे जहाँ पे है ना, ऑप्शन ऊपर
सॉरी एनालाइज में जाओ। एनालाइज में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन में ड्रॉप डाउन है। इस ऑप्शन के नीचे है ना, यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेज बोल के एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। जितने भी आपके जो फिल्टर एक सेक्शन है, यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पीओट के बॉक्सेस है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, जितने फील्ड आप ड्रैग करोगे एक एक के हिसाब से आप कर सकते हो। मेरे पास अभी रीजन है इसलिए वो रीजन दिखा रहा है। जस्ट मैं इसके ऊपर है ना, सब लोग देख लो, सिर्फ मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सब फाइल्स कितने हैं, यहाँ पे है ना कैसे फाइल्स क्रिएट करके मिलेंगे, देखो सिर्फ ओके करता हूँ। ओके, ईस्ट का फाइल बना, नॉर्थ का फाइल बना, साउथ का फाइल बना, वेस्ट का फाइल बना। समझ रहे? हम्म, जो पर्टिकुलर उस रीजन में लोग रहेंगे तो मुझे हर एक को मैनुअल जाके चेंज मतलब कॉपी पेस्ट करने की, फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ नया था? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं, मुझे बहुत कुछ पता है। ऑप्शन वहीं पे है लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, या फिर उसका बिजनेस यूज किस समझ में नहीं आता। ओके, ऑप्शन काफी सारे हैं, दिख तो हम लोगों को हर दिन है भाई, उसको यूटिलाइज कौन से सिचुएशन में करना है वो काफी लोगों को समझ में नहीं आता। काफी सारे जो लोग हैं रिपोर्टिंग में काम करते हैं, इन लोगों को पता नहीं है। लिटरली मैंने भी ये कॉपी पेस्ट काफी दिन किए। ओके, मतलब मेरे लिए भाई है ना, जब पता नहीं था तब तक तो ऑप्शन क्या करेंगे, करना तो है ना काम। तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी यही किया है। ओके, तो अभी कितना मतलब एक एक सेकेंड, एक सिर्फ नॉलेज में जब पता नहीं होता और पता होने के बाद में का डिफरेंस देखो, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना एक सेकंड में काम हो गया। हम्म। ठीक है। ओके, किसको कुछ डाउट है इसमें, या फिर नया ऑप्शन ले लूं? जैसे अभी हम लोगों ने अलग अलग फाइल बनाया था। ओके, ये कौन सा रिपोर्ट फिल्टर, द लास्ट वन, जस्ट बेयर सम टाइम्स, जस्ट लास्ट वन। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या चेक करना है? अभी हम लोगों को एक रिपोर्ट है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे निकाल दिया, हर एक का अलग अलग शीट्स मैंने बना दिया ना यहाँ पे, ये मैं भेज रहा हूँ। लेकिन भाई ये लोग दूसरे क्या बोलते हैं, ए बाबा तेने जो डेटा दिखाया ना, ये वाला मेरा गलत है डेटा। ओके, बराबर नीलोफर बोलती है, नहीं नहीं मेरे बंदे का इतना डेटा कम हो ही नहीं सकता, मुझे डेटा दिखा। ओके, संदीप पतंगे आपका क्वेश्चन अभी यहाँ पे आएगा। ओके, नहीं नहीं मुझे इसका डेटा दिखा कौन सा है, और आप लोगों ने डेटा उनको दिखाया नहीं, सिर्फ उतना पीओट भेजा है, या फिर हाइड करके रखा है और सिर्फ पीओट भेजा है। ओके, तो कैसे करोगे? सामने वाले को डेटा नहीं, नहीं मुझे देखने देना अमित, मुझे पता है ये बंदा मेरा अच्छा है, ये बंदा तो मेरे हर दिन के दिन में है ना बहुत सेल्स अच्छा लाता है, इसके इतने नंबर कम कैसे हो सकते हैं, उसको डाउट है या फिर उसका क्वेश्चन है, वो कैसे क्लेरिफाई करोगे? तो आपको तो रॉ डेटा दिखाना पड़ेगा उसको। करेक्ट है? और आपको रॉ डेटा उनको अगर भेजना है, अगर हर एक का फाइल भेजना है तो उसमें से और उसमें साइज बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया पीओट बना देते हैं हम लोग। ओके, अभी इस टाइम पे है ना स्क्रैच से नया बना देते हैं पीओट टेबल। पीओट टेबल में मेरा डेटा रेंज सेलेक्ट नहीं है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। कौन से डेटा में है मेरा पीओट टेबल? ये रिटेल डेटा। रिटेल डेटा में से जाके अभी मैं थोड़ा सा रेंज सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देन न्यू शीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए। लेकिन एग्जिस्टिंग शीट वाला जो मेरा है, जहाँ पे कौन सा मैंने लिया था, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रीजन ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे है ना मुझे चाहिए सिटी। ओके, दो तीन चीजें अलग अलग यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, इसके साथ में ही सिटी। देन यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए इसमें से, मान लो कि मेरा सेल्स चाहिए या फिर प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब डेटा देखो इसमें से सबसे पहले। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शंस कैसे दिख रहा है इसमें से देखो। पहले ये जो ऑप्शंस है, ईस्ट है, उसके बाद में बंदा है, और उसने कौन सा प्रोडक्ट इसमें से किया, मतलब कैसे हेडर के आपको रीजन, सिटी, देन यहाँ पे प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे हर एक को कॉलम में चाहिए, तो हमने इसके पहले देखा था राइट में, क्या करना पड़ेगा, डिजाइन, रिपोर्ट लेआउट, और हम लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टेबुलर। करेक्ट है ना? हेलो भाई, प्लीज लास्ट वन है, मुझे पता है पेशेंस खत्म हो चुका है। ओके, थोड़ा सा बेर करो, खत्म करता हूँ। ओके, लास्ट वन है, यहाँ पे रीजन, सिटी, देन प्रोडक्ट, और उसके ऊपर का सेल्स दिख रहा है।
अगर देखोगे तो यहाँ पे ईस्ट रीजन, ये बंदा ये सिटी का है भुवनेश्वर, और इसमें इतना सारा प्रोडक्ट सेल हो चुका है। सामने वालों को भेजोगे इस तरह से, काफी सारे लोग अंडरस्टैंड कर लेते, कभी कभी है ना लोगों को समझ में नहीं आता उसमें। ओके, क्या कि नहीं यार ये क्या है, कहाँ ईस्ट है, ये नीचे आने के बाद में ये किसका है, ये सोफा ये इस तरह से किसका है? ये ऊपर जाके दे, अच्छा तो कोलकाता सिटी में से ये प्रोडक्ट का इतना सेल्स है, लेकिन ये कोलकाता कौन सा रीजन में से आता है, तो उसको स्क्रॉल जाके ऊपर देखना पड़ता है। ओके, तो काफी सारे लोगों को ये उसका बिहेवियर है पियोट का, इस तरह से आपको एक एक यूनिक लिस्ट के हिसाब से यूनिक लाइन बना के आपको आगे दिखा रहा है, लेकिन सामने वाले लोगों को अगर समझ में नहीं आता है, ए भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डायरेक्टली लिख के आने दे ईस्ट, सबके सामने भुवनेश्वर रहेगा तो नीचे भुवनेश्वर भी, जहां तक भुवनेश्वर का डेटा है वैसे ही मुझे हर जगह पे भुवनेश्वर यहाँ तक लिख के आना चाहिए, ये जो ईस्ट का डेटा है तो सब जगह पे ईस्ट लिख के आना चाहिए, ऐसा वाला ऑप्शन चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, ओके मैंने ये वाला पीओट है, इसको है ना मैं एज इट इज रखता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। कॉपी, और यहाँ पे मैं साइड में है ना पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं इसमें चेंज करवाऊँ, क्या चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये मेरा ओरिजिनल वाला किसको समझ में आता है, अच्छी बात है ये वाला रखो। सेकंड वाला अगर मुझे बोलता है नहीं नहीं मुझे सब कुछ है ना ईस्ट रिपीट होना चाहिए, सिटी रिपीट होना चाहिए, तो डिजाइन में जाओ, और डिजाइन में जाने के बाद में है ना ग्रैंड टोटल जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ गया यार, रिपोर्ट लेआउट सॉरी, और यहाँ पे रिपीट ऑल लेबल आइटम्स, जैसे आप रिपोर्ट करोगे ना तो ईस्ट जितनी बार है वो रिपीट हो जाएगा, भुवनेश्वर जहां तक है वो रिपीट हो जाएगा। ओके, रिपीट ऑल लेबल आइटम्स। ओके, और आपको ये डेटा दिख जाएगा, मतलब प्लेन और रॉ डेटा में से। ओके, इसमें सब टोटल भी दिख रहा है, सब टोटल में यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें से हर एक का समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, ये मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करवा देता हूँ इसको, थोड़ा सा इजी जाएगा देखने के लिए अभी, ठीक है। अगर रिपीट कर दिया इसमें से कि हर एक बेंगलोर 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 रिपीट होना चाहिए, या फिर पहले वाला भी ऑप्शन अगर कंट्रोल जेड करता हूँ यार, वही बेटर था ऑप्शन, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या था। तो रीजन में यहाँ पे देखो साइड में रीजन एक ही जगह पे लिख के आ रहा था। ओके, नीचे ब्लैंक आ रहा था, क्योंकि उसका बिहेवियर है पीओ टेबल का, लेकिन सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, और समझने वालों के लिए तो मतलब बेटर है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसको रिपीट करके चाहिए, तो हम लोगों ने ये ऑप्शन यूज किया, क्या किया हमने, पीओट पे क्लिक करके डिजाइन में से जाके रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ से रिपीट ऑल लेबल आइटम्स। अगर नहीं नहीं मर्ज, अगर देखो ये जो नहीं होता ना, ये मर्ज ही होता है, मतलब एक्चुअली है ना आप सेंटर में क्लिक कर सकते हो, मर्ज करना राइट वे नहीं है कभी भी एक्सेल में। जो सेल मर्ज करते हैं ना उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट पे ऊपर अगर देख लो ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसा मर्ज रहेगा ना, तो अभी देखो कॉपी पेस्ट करते टाइम आपको क्या बोल रहा था, मर्ज सेल है, वहां पे आप पेस्ट नहीं कर सकते, वैसे वाले इशू आते हैं। तो कभी उसको है ना मर्ज मत करो। हाँ, लुक एंड फील चेंज कर सकते हो विदाउट मर्जिंग, मतलब जैसे कि आप जितना एरिया है वहां पे है ना, ये मुझे ऊपर नहीं चाहिए, सेंटर में दिखना है, तो आप ये जितना भी एरिया है, कहाँ तक है, इतना है ना यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करो, होम टैब में जाके है ना मर्ज की जगह पे ना सिर्फ यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो मर्ज का ऑप्शन से बेटर है, ये मत करो मर्ज वाला, क्या है? इसमें ऑप्शन है और एक, चलो मैं हम लोग यहाँ से जाते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग में यहाँ से मोर ऑप्शन में जाओ, मोर ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे ना अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट में यहाँ पे जो जनरल है ना यहाँ से, ओके, यहाँ से आप लोग है ना सेंटर अक्रॉस सेक्शन अगर आप सेलेक्ट करो यहाँ पे और ओके करो। ओके, क्यों नहीं किया इसने, सेंटर होना चाहिए था ना इसमें से, नहीं पर्टिकुलर सेल पे क्यों नहीं किया। मैं जस्ट दूसरा जब एग्जांपल मैं बताऊंगा उस टाइम पे बोलता हूँ, जो सेंटर में भी आ जाता है। ओके, शायद मैंने कहीं पे कुछ मिस किया। ओके, तो एक चीज है, सेकंड आपका जो संदीप का क्वेश्चन था, इतना ही डेटा मान लो मुझे यहाँ पे स्लाइसर में करने के बाद में किसको डेटा भी भेजना है, और वो भी कौन सा, सिर्फ पीओट में जितना डेटा दिख रहा है नहीं, मुझे लाइन लेवल पे डेटा भेजना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे मैं एक स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ। ओके, एनालाइज, यहाँ से मैं इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूँ, संदीप आपका जो क्वेश्चन था। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्लाइसर, यहाँ पे ऊपर साइड में रखता हूँ, अभी मुझे क्या करना है, ईस्ट को मैं क्लिक करूंगा ऐसे, तो ईस्ट के लोगों का डेटा ये,
ओके, ईस्ट के लोगों का डेटा है और मुझे इसको है ना भेजना है, ईस्ट के लोगों को कितना डेटा। तो कैसे करोगे इसमें, जो सबसे लास्ट वाला जो डेटा है ना, इस पे जाओ और डबल क्लिक करो। ओके, जैसे अब आप डबल क्लिक करोगे ना, उसका एक नया शीट बनेगा और सिर्फ उतने ही लोगों का डेटा है ना उस फाइल में आ जाएगा। ओके, अब रीजन देखो कहाँ पे है इसमें से, हम लोगों ने कौन सा सेलेक्ट किया था रीजन, ईस्ट ना, ईस्ट का डेटा आया। ओके, तो अगर किसी को भेजना है इंडिविजुअल डेटा तो आप इस तरह से भी भेज सकते हो, या फिर को भेजना नहीं है, सिर्फ आपने प्योर भेजा है। ओके, तो सामने वाले को बोल सकते हैं भाई जहां पे भी है ना तेरा जितना डेटा चाहिए, ईस्ट में भी सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कोलकाता का डेटा देखना है उसको, तो सिर्फ जो कोलकाता का टोटल है उस पर क्लिक करने के लिए बोलो, सिर्फ कोलकाता का डेटा उतना आपको मिलेगा उस शीट में। या फिर आपको अगर कभी क्रॉस चेक करके देखना है कि कितना डेटा हो चुका है, मुझे सिर्फ रन टाइम पे, तो मांगने की जरूरत नहीं है नीलोफर, डायरेक्टली प्योर है तो डबल क्लिक करके वहां से आप डेटा ले सकते हो। स्टॉप कर रहा हूं मैं अभी। हम्म, ठीक है। पता नहीं सब लोग चुप बैठे, एक तो कुछ समझ में नहीं आया है या फिर बहुत कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा हो चुका हूं मैं। पता नहीं कौन सा है। ठीक है, काफी सारी चीजें डिलीवर हो रही है तो उसमें से है ना थोड़ा सा आपके हिसाब से भी ट्राई होना जरूरी है प्लीज। और एग्जांपल्स मैंने आपको एक दो भी करके मैं खत्म करूं, लेकिन थोड़ा सा आपको और भी मतलब करते करते जाओगे ना तो आप बस और इंटरेस्ट आएगा आपको, एक्चुअली आप ट्राई करो। हम्म, हम्म। हाँ, ये फाइल भेजता हूँ मैं आपको अभी, जस्ट सेव कर दें, फाइल क्लोज हुआ था ना। ठीक है, क्या करूँ फिर, यहाँ तक क्लियर है सबको?